after studying the chemical property in which you have seen how acids react with metals, this is an activity in which we'll be able to observe all those changes which take place when metals and acids react with each other. You can see in the apparatus, this is called the clamp stand. This is the clamp जिससे आपकी ये टेस्ट ट्यूब इस स्टैंड के साथ क्लैम्प हुई है, फिक्स हुई है. The test tube contains dilute sulfuric acid. You should observe what is the color of the acid. It is slightly yellowish. उस एसिड के अंदर हमने डाले हैं जिंक ग्रैन्यूल्स. जिंक इज अ मेटल विच इज ग्रेइश ब्लू इन कलर. जिंक ग्रैन्यूल्स डालते ही यू ऑल नो दैट जिंक इज अ मेटल विच इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन. तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा and hydrogen gas will be evolved. Now hydrogen is a gas which is colorless as well as odorless. ना उसका कोई कलर है ना उसकी कोई स्मेल है, तो वो गैस दिखाई नहीं देती. These bubbles in the test tube, they will help you to identify that gas has been evolved. Then you can see there is a cork which has closed the mouth of the test tube. This is one hole cork. इसके अंदर एक होल है, उसमें से एक डिलीवरी ट्यूब, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब. एंड यू कैन सी डिलीवरी ट्यूब का ये वाला जो एंड है वो एसिड के अंदर डिप्ड नहीं है, सो दैट द गैस कैन ईजीली राइज अप एंड इट कैन कम आउट फ्रॉम दिस डिलीवरी ट्यूब. क्योंकि हमें ये प्रूव करके बताना पड़ेगा कि जब हमने मेटल को एसिड से रिएक्ट कराया तो जो गैस इवॉल्व हुई वो हाइड्रोजन गैस है, for which we are going to do the pop sound test. You can see हमने इस डिलीवरी ट्यूब का ये वाला एंड एक टब के अंदर डिप किया हुआ है और इस टब के अंदर ये सोप सॉल्यूशन है. सोप सॉल्यूशन क्यों लिया है? बिकॉज वो जैसे ही वो गैस सोप सॉल्यूशन के अंदर से पास होगी इट विल प्रोड्यूस बबल्स एंड दीज बबल्स विल ट्रैप द हाइड्रोजन गैस. और जैसे ही वो बबल्स बाहर निकलेंगे हमें दिखाई देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो बबल है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है. एंड देन वी कैन ब्रिंग अ लाइटेड कैंडल. लाइटेड कैंडल जैसे ही हम बबल के पास लेकर जाएंगे यू विल हियर अ पॉप साउंड. बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज़ अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस. गैस इन्फ्लेमेबल है लेकिन कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करती. That's why you will see that the candle will get extinguished. Hence, हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो जो गैस इवॉल्व होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है. एंड यू विल ऑल्सो सी दैट द टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट. तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में आपके जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विल बी बबल्स. बबल्स विल इंडिकेट इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस इज़ कलरलेस एंड ओडरलेस. तो वो गैस को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है? बाय कैरिंग आउट द पॉप साउंड टेस्ट. पॉप साउंड टेस्ट करते ही प्रूव हो जाएगा दैट वेन एवर मेटल्स रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. एंड दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. हेंस यू विल सी दैट you will observe that the test tube will become hot. Hence, and this speed of coming, the speed with which the bubbles will be evolved, they will tell whether the reaction is a fast reaction or a slow reaction. Okay.